हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको नींबू का अचार बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी अचार बनाएंगे 8 से 10 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाएगा और 3 से 4 साल तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इतना टेस्टी नींबू का अचार घर पे कैसे बनाएं, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नींबू चाहिए होंगे। 1 किलो 500 ग्राम मैंने नींबू लिए हैं। जब भी नींबू का अचार बनाने के लिए नींबू परचेज करें, एकदम येलो कलर के नींबू आपने परचेज करने हैं और इसमें कोई भी दागी या फिर सड़ा हुआ नींबू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पहला काम आपने ये करना है, नींबू को अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि नींबू के बाहर से डस्ट वगैरह लगी हो या फिर केमिकल की स्प्रे वगैरह की हो ना, वो निकल जाए। और 1 चम्मच आपने साथ में नमक भी ऐड कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से मसल के नींबू को यहाँ पे मैंने धो लिया है। धोने के बाद आप नींबू को ना सुखा लीजिए। तो टाइम है आधे से 1 घंटे तक नींबू को इसी तरह से किसी बर्तन में छोड़ दीजिए ताकि पूरा पानी बाहर से सूख जाए। टाइम नहीं है तो आप नींबू को इस तरह से नैपकिन पेपर या कपड़े से अच्छे से साफ कर लीजिए। अब आपने नींबू की कटिंग करनी है। तो ये देखिए, तो नींबू के आपने ना 1 के 4 पीसेस करने हैं। 1 के 4 पीसेस करेंगे तो नींबू ना जल्दी गल जाएंगे। 1 के 2 पीस भी कर सकते हैं, 20 से 1 के 2 पीस करके भी अचार डाल सकते हैं। तो ये देखिए, आपको यहाँ मोटे मोटे से बीज अगर दिखते हैं ना, वो आपने निकाल देने हैं। बीज जो अचार को कड़वा करते हैं। तो ये देखिए सारे नींबू के बीज जो मैंने निकाल दिए, कटिंग भी कर ली है। अब आपने नींबू को गलाने के लिए यहाँ पे नमक का यूज़ करना है। तो नमक यहाँ पे आपने ना 3 बड़े चम्मच भर के डालने हैं। यहाँ पे नमक ज़्यादा डालने से क्या होगा, नींबू जो है ना जल्दी गल जाएंगे और आपका जो अचार है ना हफ्ता 10 दिन में तैयार भी हो जाएगा। तो ये देखिए नमक ऐड कर दिया। इसके साथ में आपने ना जितना नमक लिया होगा उतना ही आप इसमें काला नमक ऐड कर दीजिए। नींबू के अचार में काला नमक आपने जरूर ऐड करना है। और इसके साथ में अजवाइन ऐड कीजिए। 1 बड़ा चम्मच आपने अजवाइन ऐड करनी है। अजवाइन डाइजेशन का भी काम करती है और नींबू के अचार में ना अजवाइन टेस्ट भी उठाती है। साथ में आपने इसमें काली मिर्च भी ऐड करनी है। तो 1 बड़ा चम्मच आप यहाँ पे काली मिर्च ले लीजिए। हल्का सा काली मिर्च को ड्राई रोस्ट करना है और थोड़ा दरदरा सा कूट के आपने काली मिर्च भी डाल देनी है तीखा करने के लिए। कई बार ना खट्टा मीठा खाते हैं तो क्या होता है, गले में दर्द हो जाती है। काली मिर्च डाल के अचार बनाएंगे, आपको ना इस पे कोई भी रक्त नहीं करेगा। तो ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये पहला स्टेप हो गया। नींबू को गलाने के लिए यहाँ पे आपने नमक और थोड़े से मसालों का यूज़ करना है। और इसके बाद आपने कांच का जार लेना है। इसमें आप ना अचार को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अच्छी तरह से जार को धो लीजिए। धोने के बाद पूरा पानी आपने इसका सुखा लेना है, ठीक है। अब इसमें आपने ना स्मोक देनी है। थोड़े से जले हुए कोयले ले लीजिए। इसमें आपने थोड़ी सी हींग डालनी है ऊपर से और थोड़े से लौंग डालना चाहिए। थोड़े लौंग भी डाल सकते हैं। हींग से क्या होता है, फ्लेवर अच्छा आता है और दूसरा अचार ना खराब भी नहीं होता है और अचार में फंगस वगैरह लगने का खतरा भी नहीं रहता है। तो इस तरह से आपने जार ऊपर रख देना है। 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया इसमें स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। थोड़ा सा जब धुआं रहेगा ना, इस साथ साथ में आप इसमें ना नींबू भर दीजिए। नींबू के अंदर भी एक अच्छा स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे नींबू डाल दिए हैं और थोड़े से नींबू बच गए यहाँ पे। तो इनको आपने ना बाउल में छोड़ देना, ऊपर प्लेट रख दीजिए। ये भी इसी तरह से गल जाएंगे और नींबू का जो पानी है नमक के साथ वाला, ये आपने ऊपर से डाल देना है। अच्छे से ऊपर से ना कवर कर देते हैं। अब आपने इन नींबू को ना कम से कम 8 से 10 दिन तक इसी तरह से छोड़ देना है। और मेरे पास एक छोटा जार था तो इसमें मैंने बचे नींबू भी डाल दिए। अच्छी तरह से नमक के साथ इनको भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 हफ्ते में नींबू पूरी तरह से गल जाएंगे। और एक बार 2 से 3 घंटे के लिए आप इनको धूप में भी रख सकते हैं। अगर आपके वहाँ धूप नहीं आती है तो इनको घर के अंदर ही रखिए, ये गलने चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे लगभग ना 1 हफ्ता हो चुका है, 7 दिन हो चुके हैं। और बीच बीच में आपने ना इनको पलटी भी करते रहना है, थोड़ा मिक्स करते रहिएगा ताकि जो नींबू का नमक वाला पानी रहता है ना अचार में, वो अच्छे से मिक्स होता रहे। तो देख सकते हैं गलने के बाद नींबू जो है ना वो बैठ जाते हैं नीचे। तो यहाँ पे इसके बाद ना एक ही डिब्बे में आप इनको मिक्स कर सकते हैं। अब इससे अगला प्रोसेस आपने क्या करना है, एक छन्नी लेनी है और छन्नी में नींबू को आपने इस तरह से डाल देना है। इसमें जो नमक वाला पानी रहेगा ना वो सारे का सारा निकल जाएगा। ये देखिए आपको नींबू यहाँ पे तोड़ के भी दिखाऊंगा कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। और इस पानी का आपने यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा नमक रहेगा। तो ज़्यादा नमक डालेंगे तो क्या होगा, आपका अचार नमकीन ज़्यादा हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे पानी को मैंने साइड कर दिया है। अब इसका नींबू तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए नींबू अच्छी तरह से यहाँ पे गल चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो जब इस तरह से नींबू इतने अच्छे से गल जाएंगे तो आपका अचार जो है ना खाने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। अचारी मसाला बना लेते हैं। 1 बड़ा चम्मच आपने सरसों के बीज लेने हैं। 1.5 बड़ा चम्मच आपने सौंफ लेनी है। 1 चम्मच आपने यहाँ पे साबुत जीरा लेना है। 1 छोटा चम्मच कलौंजी का यूज़ करेंगे और इसके साथ में 1 छोटा चम्मच आपने मेथी दाना ऐड करना है। ये जो मसाले रहेंगे इनको आपने ड्राई रोस्ट करना है। तो पैन ले लीजिए और यहाँ पे देखिए आपने मस्टर्ड सीड, साथ में यहाँ पे सौंफ और जीरा, इनको ड्राई रोस्ट करना है। अजवाइन हमने पहले ही ऐड कर दी थी अचार में, तो अजवाइन को ड्राई रोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो उसमें ना केवल कड़वा टेस्ट भी आता है जब अजवाइन को हम भून लेते हैं। तो अब आपने मसालों को यहाँ पे ना 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट कर लेना है।
इससे इनका फ्लेवर भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपके जो मसाले थोड़े सूख भी जाएंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको ठंडा कर लीजिए, ग्राइंडर जार में डाल देना है मसालों को। इसके साथ में अच्छा कलर लाने के लिए आपने इसमें 2 बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। तीखी वाली मिर्च नहीं डालनी है, नहीं तो अचार बहुत ही स्पाइसी हो जाएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड कीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए। मसाले को आपने दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है। अचारी मसाला थोड़ा दरदरा होना चाहिए। और जो नींबू आपने ना छान के रखे थे, यहाँ पे आपने इनके ऊपर देखिए अचारी मसाला डाल देना है। तो ये जितना मसाला बनाया ना, सारा ही मसाला इसमें ऐड करना पड़ेगा, बट पहले आप थोड़ा ही मसाला ऐड कीजिए। थोड़ी सी आपने कलौंजी ऐड करनी है, थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए और 3 से 4 आपने लौंग ऐड कर देने हैं। इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, दूसरा अचार ना ख़राब भी नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मसालों को ना अच्छी तरह से नींबू के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हाथ का यूज़ नहीं करना है मिक्स करने के लिए, ठीक है, पलटे से ही मिक्स कीजिएगा। फिर आपने जो बचा हुआ मसाला है ना, वो भी ऐड कर देना है। देखिए सारा मसाला मैंने डाल दिया है और यहाँ पे इस मसाले को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर अब आप यहाँ पे ना देखिए तीखा चटपटा मसालेदार यहाँ पे अचार बनाना चाहते हैं, बन चुका है, बट हम इसको थोड़ा खट्टा मीठा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए 150 ग्राम चीनी ली है। वैसे जब भी नींबू का खट्टा मीठा अचार बनाते हैं चीनी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ी ही चीनी का यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। चीनी को आपने ग्राइंड कर लेना है और पीस के आप चीनी को डाल दीजिए। पीस के चीनी को डालेंगे ये जल्दी मिक्स हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे चीनी मिक्स नहीं करना चाहते हैं, गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। 200 ग्राम आप यहाँ पे गुड़ डाल दीजिए काट के, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ी चीनी मैंने पहले ऐड की थी, जो बचा हुआ चीनी का पाउडर था वो भी मैंने देखिए ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे विदाउट ऑयल ये अचार बन के तैयार होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, ट्राई कीजिएगा। हम हर साल इस तरह से अचार बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। अब आपने इस अचार को ना इसके बाद डिब्बे में भर देना है। जिस डिब्बे में आपने नींबू को गलाने के लिए रखा होगा ना, उसी डिब्बे में इसको डाल दीजिए और 4 से 5 दिन तक आपने मसालों के साथ नींबू के अचार को इसी तरह से छोड़ देना है। मसालों को एकदम ज़बरदस्त जो फ्लेवर है वो भी नींबू के अंदर आ जाएगा और आपका जो अचार है खाने के लिए तैयार भी हो जाएगा। ऊपर से कवर कर देते हैं। अब आपने अचार को जब भी सर्व करना हो, एक साफ़ चम्मच और सूखे चम्मच का यूज़ करना। उससे क्या होता है, आपका जो अचार है ना फंगस नहीं पकड़ता है और लॉन्ग टाइम तक वो चला भी रहता है। तो ओके, देखिए ये हमारा अचार यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।